Hope you all are fine and safe and following the SMS. So today we are going to start a new chapter. As you all know, I will not tell you the name of that chapter. I will explain you or give you some hints, then you will guess the name of that chapter. When you see the paper cutting like this, these are the pages of A4 sheet. ये A4 शीट के पेजेस हैं जिनको आप यदि ध्यान से देखें तो ये एक बंडल ऑफ A4 शीट पैक में ये आते हैं। आप इनको यदि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट करें तो आप देखेंगे इनकी साइज क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो कहीं से भी आपको ये एक्सेस या कम नहीं दिखेगा, ये सारी साइड से बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जैक्टली सेम होता है। तो हमारे जो आज का चैप्टर है वो सेम, यानी दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल साइज, शेप और मेजरमेंट में सेम हो, उसी पे बेस्ड है। तो ऐसा कौन सा चैप्टर आपकी बुक की इंडेक्स में है, यदि आप ध्यान से देखें तो आपको वहाँ पे एक चैप्टर का नेम दिखाई देगा, दैट इज चैप्टर नंबर 7, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। Here the name of the chapter is congruency of triangle, but we are first know about what the meaning of congruence. Congruence का मतलब क्या होता है? यदि हम ध्यान से देखें तो congruence वर्ड अपने आप में ये बताता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट तभी congruence कहलाएंगे जब वो दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम साइज, सेम शेप के हो और उनको हम यदि एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनकी साइज बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई दो शेप को एग्जैक्टली एक जैसा पाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। और यही कॉन्ग्रुएंट शेप्स जब हमारी आ जाती है तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, मीन्स कि दो शेप हमने देखी वो दोनों बिल्कुल हूबहू एकदम एक जैसी है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स, और उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपके इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें पहला पॉइंट दिया है उसने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर का मतलब होता है ऐसी शेप, जैसे आप देखिए ये आपका बोर्ड, दिस इज अ प्लेन फिगर। ऐसी फिगर जो 2D हो, जिसमें कोई भी हाइट ना हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन शेप। तो प्लेन शेप की यदि हम कॉन्ग्रुएंसी जाने तो वो जब अपने साथ वाली शेप यानी दो प्लेन शेप एग्जैक्टली हूबहू एक जैसी हो और एक दूसरे के ऊपर रखने पे एक दूसरे को ओवरलैप करने, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाए जाएंगे, जब वो सेम मेजर के हों। मैंने दो एंगल बनाए यहाँ पे, एक है 50 डिग्री और सेकेंड वन इज 40 डिग्री, और मैंने पूछा क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जब भी कभी हम दो एंगल्स को देखेंगे तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब उनका जो मेजरमेंट हो वो बिल्कुल सेम हो। ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, बट इंस्टेड दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के लिए इनकी मेजरमेंट को सेम होना पड़ेगा। यानी यदि ये 50 डिग्री है तो इसे भी 50 डिग्री होना होगा।
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स हमारे कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाए जाएंगे जब उनकी जो मेजरमेंट होगी, यानी हमें यहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट गिवन है, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, इसकी वैल्यू सपोज इसका नाम है AB, दिस वन इज CD। आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, ऐसी शेप जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। सपोज इसकी मेजरमेंट दी है 4.5 सेंटीमीटर और अगेन इसकी भी 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इनकी मेजरमेंट सेम है, भले ही नाम इसका AB और इसका CD है, बट स्टिल AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है कि जो हम बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसी वर्ड की, तो कॉन्ग्रुएंस तो हमने जान लिया कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अब हम जानेंगे, हमारे चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे आपको दो ट्राइंगुलर शेप ली है और इसके थ्रू बाय दिस एक्टिविटी आई विल शो यू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये दोनों ट्राइंगल ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट ये बिल्कुल सेम है बिकॉज मैंने इनको मेजर करके बनाया है। मैंने इसका नाम लिखा PQR और दिस वन इज ABC। मुझे ये प्रूफ करना है कि आर दे एग्जैक्टली सेम, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इनको इनके ऊपर दोनों को एग्जैक्टली रखूंगी और मैं देखूंगी कि इनकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है, ये कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं है। दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड, और क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो ट्राइंगल पे ही बेस्ड है, आपने प्रीवियस चैप्टर में ट्राइंगल और इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, उसी से कनेक्टेड ये आपका ट्राइंगल पे ही बेस्ड कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि हमने ट्राइंगल की बात की है तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, वो बेसिक जो है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ही हमारा इस चैप्टर का मेन पार्ट है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, हम यहाँ पे एक टू ट्राइंगल्स को लेंगे। हमने पहले ट्राइंगल का नाम दिया ABC और नेक्स्ट वन इज PQR। तो कोई भी दो ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा भी, उसमें आपको पता है कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं इंटीरियर। तो कोई भी एंगल जो इसमें है वही इसमें भी होने चाहिए, तीनों एंगल, और तीनों साइड जो यहाँ गिवन है वही यहाँ पे भी होंगी। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगे। यदि जरा सा भी चेंज हुआ एंगल या जरा सा भी चेंज साइड में हुआ तो वो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाए जाएंगे। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया को हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि आप लोग मान लीजिए लिख रहा होता है 2 इज ग्रेटर देन 1, तो आप इस ग्रेटर देन के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। 9 इज इक्वल टू 9, तो इक्वल टू के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट को लिखने के लिए हम हमेशा, क्योंकि ये इक्वल से ही बनता है तो इक्वल टू का सिंबल लगता है, और उसके बाद एक कर्व लाइन, वो भी शुरुआत डाउन मूव से अप मूव की तरफ होती है, ये हमारा जो बनता है, इसी को हम कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कहते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कहीं पे भी कॉन्ग्रुएंट वर्ड का यूज़ बहुत कम करना है। इस सिंबल को ही आप इंडिकेट करेंगे जो कि ये प्रूफ करेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। बच्चे जल्दी जल्दी में इसको ऐसे बना देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको कॉन्ग्रुएंट का जो शेप बनाना है वो इसी तरीके से बनेगा, एक इक्वल टू का सिंबल और एक डॉट लाइन। लास्ट हमारा एक और सिंबल यूज होगा जो कि आप देखेंगे
इस तरीके से बोथ साइड एरो होगा। इस सिंबल का इंडिकेशन ये होता है कि ये करस्पॉन्डिंग वर्ड को इंडिकेट करता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इक्वल। कैसे? जैसे सपोज मैंने ये दो ट्राइंगल दिए और ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिखूंगी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो मैंने इस सिंबल का यूज किया। अब मुझे करस्पॉन्डिंग वर्ड को आपको बताना है, तो यहाँ पे जैसे ही ये प्रूव हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कुछ चीजें अपने आप हो जाती है। वो क्या है कि इसकी जो ये ए एंगल है, मान लीजिए हम ट्राइंगल में देखें तो साइड और एंगल दो ही चीजें होती है, तो एंगल ए जो है वो करस्पॉन्डिंग है एंगल पी के, क्योंकि दोनों फर्स्ट प्लेस में है। एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के, एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल आर। सिमिलरली साइड AB इज करस्पॉन्डिंग टू साइड PQ, साइड BC इज करस्पॉन्डिंग टू साइड QR, और साइड AC, देखिए AB था तो PQ लिया, BC था तो QR लिया। अब दोनों कॉर्नर यानी AC इज करस्पॉन्डिंग टू PQ। और मैंने यहाँ ऊपर क्यों सिंबल लगाया है? दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जब हम किसी दो इमेज, दो वर्ड्स के ऊपर हम इस तरीके का सिंबल लगाते हैं, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल, और ये कॉर्नर्स इन कॉर्नर्स के इक्वल। तो इस तरीके से आज आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंस के बारे में जाना। अब हम एक्सरसाइज 7.1 में देखेंगे, जो हमारी पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हैं। देन कुछ आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स, जैसे आप यदि कॉन्ग्रुएंस देखें तो आप रियल लाइफ में क्या बोल सकते हैं? मैथ्स की बुक्स आपकी क्या कहलाई जाएगी? मैथ्स की बुक्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। और आप क्या कर सकते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के जो पैक होते हैं उसमें जितने भी कार्ड्स रखे होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कॉन्ग्रुएंट शेप के अंदर आएंगे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 है वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। आप यदि इस पॉइंट को समझ गए हैं तो आप उसको भी बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो होप यू विल ऑल एंजॉय द न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 7। क्लास 7 में आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं और ये आगे भी आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। सो आज आपने कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या है, और किस तरीके से हम इसके कुछ सम्स को करते हैं, इसे सीखा। नेक्स्ट हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज